मैं भाग्य हूं। इस जगत में इंसान की नियति उसके जीवन चक्र का अभिन्न अंग। अपनी जीवन यात्रा में मनुष्य मुझे ही अपने लिए सकारात्मक बनाने की चेष्टा में लगा रहता है, किंतु मैं कहता हूं इतना अपने जीवन का लक्ष्य नहीं बनाना चाहिए। अगर लक्ष्य बनाना ही है तो हर उस कर्म को उत्तम करने का लक्ष्य बनाओ जो आपको एक बेहतर इंसान बनाए, आपके जीवन में सत्य लेकर आए। अक्सर आप जानना चाहते हैं कि आखिर सत्य क्या है। मैं आपको बताता हूं कि ईश्वर ही सत्य है, सत्य ही शिव है और शिव ही सुंदर है। सत्यम शिवम सुंदरम। अब इसका अर्थ भी समझ लें। परमेश्वर ही सत्य है, शिव का अर्थ शुभ होता है और सुंदरम प्रकृति को कहते हैं। जो व्यक्ति परमेश्वर पर विश्वास करता है वही सत्य बोलने की ताकत रखता है, और जो सत्य बोलता है उसके जीवन में शिव अर्थात शुभ होने लगता है। शुभ का अर्थ सब कुछ अच्छा होने लगता है, और जब सब कुछ अच्छा होने लगता है तो जीवन एक सुंदर सफर बन जाता है। पर अक्सर इस बात को हम समझते नहीं हैं और अपने जीवन को सुंदर बनाने के लिए उपायों की तलाश बाहरी दुनिया में करते हैं। आज ये बात मैं आपको विस्तार से समझाऊंगा, लेकिन पहले जानिए कुछ राशियों का भाग्यफल। शिरोमणि सचिन की सलाह, मेष राशि दिन भाग दौड़ वाला रहेगा। वाहन ध्यान से चलाएं, अपनों की सलाह लें। शुभ रंग लाल, भाग्य प्रतिशत 70। वृष राशि परिवार में झगड़ा खत्म होगा। अपनी वाणी पर संयम रखें, अकारण किसी से ना उलझें। शुभ रंग पीला, भाग्य प्रतिशत 82। मिथुन राशि दिन मौज मस्ती वाला रहेगा। दोस्तों से झगड़ा ना करें, नौकरी में फायदा होगा। शुभ रंग हरा, भाग्य प्रतिशत 75। कर्क राशि मन में चंचलता रहेगी। कार्यों को समय पर पूरा कर लें, अपने मित्र की मदद करें। शुभ रंग गुलाबी, भाग्य प्रतिशत 84। बहुत पुरानी मान्यता है, एक साधे सब सधे, सब साधे सब जाए। पर इस एक को साध कर रखना आज चाहता कौन है? हर कोई चाहता है दोनों हाथों में लड्डू रखना, एक साथ सबको प्रसन्न बनाए रखना चाहता है। स्वार्थ की राजनीति काम कर रही है। वो ये कहती है सबको साध कर रखो, कौन जाने कब किससे काम पड़ जाए। गंगा जाओ तो गंगादास बन जाओ, जमुना जाओ तो जमुना दास बन जाओ। किसी एक के भरोसे मत रहो, कब धोखा दे जाए क्या पता। प्रश्न ये है कि वास्तविक कल्याण किसमें है, एक को साधने में या सबको साधने में? इसके उत्तर में ये कहा जा सकता है कि जो भी मान्यताएं या कहावतें बनती हैं वो एक दिन में नहीं बनती, बरसों के कड़वे मीठे अनुभवों के आधार पर बनती हैं। वो मार्गदर्शन करती हैं। उन्हें मानना ना मानना हमारे हाथ में है। हमारे सामने सारे आदर्श हैं, सारे नियम संयम हैं, लक्ष्मण रेखाएं हैं। उन्हें ना मानकर हम अपने कल्याण का मार्ग अवरुद्ध करने का आत्मघाती कदम उठाते हैं, तो फिर हमें विनाश से कौन रोक सकता है? अब सबको साधने के चक्कर में सब कुछ खो जाने के प्रसंग की एक बड़ी रोचक कहानी मैं आपको सुनाऊंगा, लेकिन पहले जानिए कुछ और राशियों का भाग्यफल। सिंह राशि अपने क्रोध पर नियंत्रण रखें, जीवन साथी से अलगाव होगा, पैरों पर चोट लग सकती है। शुभ रंग हरा, भाग्य प्रतिशत 73। कन्या राशि छात्र पढ़ाई पर ध्यान दें, नए अवसर की प्राप्ति होगी, व्यापार में फायदा होगा। शुभ रंग सफेद, भाग्य प्रतिशत 78।
तुला राशि, दाम्पत्य जीवन में कष्ट कम होंगे, जल्दबाजी में काम ना करें। छोटी यात्रा पर जाएंगे, शुभ रंग सफेद, भाग्य प्रतिशत 65। वृश्चिक राशि, शुद्ध सात्विक आहार लें, बाहर के भोजन से परहेज करें। राजनीति में सफलता का योग है, शुभ रंग गुलाबी, भाग्य प्रतिशत 79। एक बार किसी गांव में एक महात्मा पधारे। उनसे मिलने पूरा गांव उमड़ पड़ा। गांव के प्रत्येक व्यक्ति ने अपनी अपनी जिज्ञासा उनके सामने रखी। एक व्यक्ति ने महात्मा से पूछा, महात्मा जी, ऐसा क्या करें जिससे जीवन में सभी चिंताओं से मुक्ति मिल जाए और कोई भी काम अधूरा ना रहे। ये सुनकर महात्मा जी मुस्कुराए। फिर उन्होंने कहा, पहले तुम मुझे कुछ जिंदा मेढक ला कर दो, उसके बाद तुम्हारे इस सवाल का जवाब दूंगा। ये सुनकर लोग चकराए, लेकिन महात्मा जी का आदेश था, सो कुछ लोग जल्दी से तालाब पर पहुंचे और बड़ी मुश्किल से कुछ मेढक पकड़ लाए। फिर महात्मा जी ने तराजू लाने को कहा। एक आदमी तराजू ले आया। महात्मा जी ने लोगों से कहा कि वो मेढकों को तौले और उनका कुल वजन बताए। ये कहकर महात्मा जी चले गए। उसी व्यक्ति ने मेढकों को तोलना शुरू किया जिसने प्रश्न किया था। उसने ज्यों ही मेढकों को पलड़े पर रखा, कभी एक मेढक उछलकर भाग निकलता तो कभी दूसरा। फिर लोग उन्हें पकड़कर लाते और तराजू पर रख देते, लेकिन उन्हें स्थिर रख पाना बेहद कठिन था। लोग दिन भर प्रयास करते रहे। शाम होने पर महात्मा जी फिर वहां पहुंचे। उन्होंने लोगों से यह काम बंद करने को कहा और इसके बाद महात्मा जी ने कुछ ऐसा कहा जिसने लोगों को उनके प्रश्न का जवाब तो दिया ही, जीवन के प्रति उनका नजरिया भी बदल दिया। क्या कहा महात्मा जी ने मेढकों को तोलने में जुटे अपने शिष्यों को, ये मैं आपको बताऊंगा, लेकिन पहले जानिए कुछ और बची हुई राशियों का हाल। धनु राशि, दिन संघर्ष भरा रहेगा। रूठों को मनाने का प्रयास करें। छात्रों के लिए दिन शुभ है, शुभ रंग पीला, भाग्य प्रतिशत 68। मकर राशि, मानसिक परेशानी दूर होगी। वाद विवाद से दूर रहने का समय है। मीठी वस्तुओं का दान करें। शुभ रंग नीला, भाग्य प्रतिशत 87। कुंभ राशि, रोजगार के नए अवसर मिलेंगे। उच्च अधिकारियों से वाद विवाद से बचें। छात्र पढ़ाई पर ध्यान दें। शुभ रंग काला, भाग्य प्रतिशत 89। मीन राशि, बैंकिंग से जुड़े लोगों को फायदा होगा। छात्रों को नवीन अवसर मिलेंगे। नौकरी में बदलाव ना करें। शुभ रंग गुलाबी, भाग्य प्रतिशत 77। राशिफल से पहले आपने देखा कैसे लोगों के मेढकों का वजन तोलने की कोशिश में सारे के सारे मेढक भाग निकले। तब मेढकों को तोलने में जुटे अपने भक्तों से महात्मा जी ने कहा, जैसे इतने जिंदा मेढकों को खुले तौर पर तोलना संभव नहीं है, उसी प्रकार संसार में सब ठीक ठाक करके निश्चिंत रहना संभव नहीं है। उद्यम, साहस, धैर्य, बुद्धि, शक्ति, पराक्रम, इन सद्गुणों को जीवन में धारण करो और अपना दायित्व निभाओ। अगर आप जीवन में सब कुछ ठीक करने का प्रयास करोगे तो कभी कुछ ठीक नहीं हो पाएगा। दरअसल एक को साध कर रखना सरल है, उसमें ही भलाई है। एक को ही साध कर रखने की सीख चातक पक्षी से भी मिलती है। उसका तो बस एक भरोसो, एक बल, एक आस विश्वास है, और वह है स्वाति नक्षत्र की वर्षा। स्वाति की एक बूंद के लिए चातक प्यासा रहता है, गंगा जल को भी ठुकरा देता है। आप भी ऐसे ही बनिए। अपने जीवन में भटकाव को रोकिए, लक्ष्य पर केंद्रित रहिए, मेहनत कीजिए। सब कुछ ठीक करने के बजाय अपनी जिम्मेदारियों पर ध्यान दीजिए। आपका कल्याण जरूर होगा। आज की कहानी में बस इतना ही। मैं कल फिर आपसे मिलूंगा एक नई कहानी के साथ। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए तेज, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।